नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज बहुलक याद करना क्लास 10th स्टैटिक्स सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जहां से एक बार परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछने के चांसेस 101% होता है। अधिकतर बार मेन मोड मीडियन यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये प्रश्नावली आपके 16 मार्क्स के आसपास रहती है। हर बार सिलेबस में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसमें कम से कम मिनिमम 11 नंबर की ये प्रश्नावली रहने ही वाली रहती है। अधिकतर बार इसका वेटेज ज़्यादा रहता है और कम से कम 11 नंबर की तो ये होती ही है, चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई, एनसीईआरटी सिलेबस हो या फिर राजस्थान बोर्ड। ये हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से परीक्षा में इस क्वेश्चन को करने के बाद कम से कम जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी पास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करना अनिवार्य है और ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स दिला पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। साइज दे रखी है हमें, कोई वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है F 6, 20, 44, 26, 3, 1। अब इसके बाद क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें जब भी बहुलक याद करना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है 44, तो इस वैल्यू को हम F1 मान लेते हैं। F1 मानने के बाद इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी उसको F0 मानना है और इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू होगी वो F2 मानना है। ठीक है, F1 जो रहेगा, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता है, उस वाले कॉलम को हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये पता रहे कि अपने पास में जो L1 है वो है 20। L1 कितना रहेगा 20। जो इसकी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 20 है, तो L1 रहेगा 20। अब इनके जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे I, या कई बार H भी लिखा जा सकता है, जो कि वर्ग अंतराल। इनमें कितने का अंतर है 10 का। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं। बहुलक बराबर इसको Z से डिनोट करते हैं। बहुलक बराबर L1 ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला रहता है इस क्वेश्चन का, ये फॉर्मूला रहता है। तो हम बात करें कि L1 कितना है, तो L1 यहाँ पर है 20। सो L1 होगा वो 20 है, तो 20 लिख देना है यहाँ पर, प्लस F1 यानी कि 44 माइनस F0 जो कि 20 है, 2F1 यानी कि 2 इंटू 44 माइनस F0 20 है और F2 कितना है 26 है। और इसके बाद H कितना है 10 का डिफरेंस है। H कितना है 10 का डिफरेंस है। अब आपको यहाँ पर सोल्व करना है कि 44 में से 20 माइनस करें 24, 20 को जैसा जैसा लिख देना है, ऊपर 44 में से 24 बचे और ये हो जाएगा 88 माइनस, इन दोनों को भी प्लस कर देना है तो 46 इंटू 10, 20 प्लस 24 और 88 में से 46 माइनस करने के बाद बचता है 42, तो 42 लिख देना है इंटू 10। इसके बाद क्या करना है, या तो ये कैंसिल कर देना है आपको, और कैंसिल नहीं करना है तो आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले अच्छी बात है कैंसिल करना, 6 से कैंसिल कर दिया। सबसे आसान तरीका तो यही रहता है, अधिकतर विद्यार्थी को काटना नहीं आता है तो क्या करना रहता है, गुणा कर देना है। 240 हो जाएगा, 24 को 10 से गुणा किया 240 और 240 में 42 का भाग देना है। उसके बाद जो आएगा, जैसे कि इसका भाग दिया तो आ जाएगा आपके पास 5.71 और इसमें प्लस कर देना है 25.71 आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बहुलक में आपको, तो आंसर आ जाएगा कितना 25.71, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले ये पता करना है कि बहुलक वर्ग की अधिकतम सीमा कितनी है। अधिकतम सीमा है 44, उसको F1 मानना है, उसके ऊपर वाली वैल्यू को F0 मानना है, उसके नीचे वाली वैल्यू को F2 मानना है और इस F1 वाली वैल्यू को पूरे को बोल्ड कर देना है यहाँ से टेबल में, ताकि हमें पता चले L1 कितना रहेगा 20 और इनके डिफरेंस कितना रहेगा H 10, 10 का डिफरेंस है दोनों में। फॉर्मूले में पुट कर देना है, सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख देनी है। जैसे कि L1 हो जाएगा 20 और F1 जो कि 44 माइनस 20, 2F1 है तो 2 इंटू 44 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 26 इंटू H कर देना है 10। इस प्रकार से आप जब 44 में से 20 माइनस करोगे 24 बच जाएगा और इसमें से माइनस करोगे इंटू करोगे 88 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे 46 हो जाएगा, इंटू 10 कर देना है और इन दोनों को इंटू करोगे तो 240 में 42 का भाग देने पर 5.72 हो जाएगा और इसको 20 में जोड़ देना है तो 25.71 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।